समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को कोटा बूंदी सरस डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की एवं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 79 की जो हमारे स्वतंत्रता दिवस का वर्ष है 15 अगस्त को 79 वर्ष हो गए हैं। इसमें हम सभी देशवासियों को और हमारे संभाग हाड़ौती संभाग को 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हाड़ौती के सभी हमारे किसान भाई पशुपालकों को और मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी में पूरे हाड़ौती संभाग को मैं आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। चैन सिंह राठौड़, कोटा बूंदी सरस डेयरी चेयरमैन, भूमि विकास बैंक कोटा का चेयरमैन, मैं मेरे किसान भाइयों को भूमि विकास बैंक की तरफ से, कोटा बूंदी सरस डेयरी की तरफ से, बहुत बहुत पशुपालकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम आज़ादी का सांस जो ले रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके बलिदान अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया और आज उनकी वजह से जो हम आज जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज 15 अगस्त को तिरंगा रैली भी निकालते हैं, झंडारोहण हमारे संस्थाओं में करते हैं, घरों पे करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि उनके जो उन्होंने सपना इस भारत के लिए जो संजोया था उनके उसमें हम खरे उतरे। और सारे स्टाफ को भी मैं इस पे स्वतंत्रता दिवस पे कहना चाहता हूँ कि पूरी निष्ठा से पूरी संस्था के अंदर अपना कार्य करें किसानों के हित में और किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए सारे अपने हित में कार्य करें। इस प्रकार का मैं जो है पशुपालकों को संदेश देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। चैन सिंह राठौड़, कोटा बूंदी सरस डेयरी चेयरमैन। धन्यवाद। 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा और चीखली उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। 84 विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस, जहां पर सीमलवाड़ा और चीखली में उपखंड स्तरीय ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। सीमलवाड़ा में उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने और वहीं चीखली में सोनू कुमार गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। सीमलवाड़ा में 64 और चीखली में 31 जनों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। 84 विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ आजादी का त्योहार मनाया गया। सीमलवाड़ा उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमलवाड़ा कस्बे के विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी विवेक कुमार गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। वहीं धम्बोला थाने के जवानों द्वारा सलामी दी गई। स्कूली बच्चों द्वारा परेड और पीटी का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधान कारीलाल ननोमा ने की। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार भीमाराव वर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजकुमार राजौरा, विकास अधिकारी ललित कुमार पांड्या, CBEO हमराज सिंह चौहान, थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, समाज सेवी बिहारी लाल भोई, भीका लाल प्रजापत आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधि ग्रामीण भी मौजूद रहे। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुति से हर एक ने मन मोह लिया। प्रिंसिपल श्रद्धा पांड्या ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन दिलीप सिंह चौहान और गिर्रा भट्ट ने किया। समारोह में 64 जनों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी विवेक कुमार गुर्जर ने कहा कि देश की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से मिली है। उन्होंने कहा कि तिरंगा के 3 रंग महज एक सूत के 3 रंग ही नहीं हैं, इनमें केसरिया रंग वीर जवानों के शहादत और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग भारत की ओर से विश्व में शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग भारत की समृद्धि और आने वाली भाषाओं का है। गुर्जर ने कहा कि भारत ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। उसी प्रकार चीखली उपखंड राज्य स्तरीय ध्वजारोहण समारोह चीखली में आयोजित किया गया, जहां उपखंड अधिकारी सोनू गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 31 जनों को सम्मानित भी किया गया। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। के 3 रंग सिर्फ एक सूट के कपड़े के रंग नहीं, केसरिया रंग हमारे उन वीर जवानों सेनानियों के बलिदान त्याग का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो विश्व में भारत जो शांति का प्रतीक देता है। जो
सत्य का निर्माण करता है उसका प्रतीक है। हरा रंग हमारी समृद्धि का और आने वाली हमारी आशाओं का एक प्रतीक है। इन 3 रंगों को इसी तरह चमकदार बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी न सिर्फ हमारी है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि इन बच्चों की, इन युवाओं की और आने वाली सभी पीढ़ियों की। हम भारत के लोगों ने इस विश्व में अपना लोहा मनवाया है। आज आप देखेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, प्राकृतिक क्षेत्र हो या विश्व में शांति का संदेश देने का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो या इकोनॉमी का क्षेत्र हो, भारत आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के समय हमें विश्व के बड़े बड़े चिंतकों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा एक चुनौती दी गई कि हम देखेंगे कि भारत लोकतंत्र में किस प्रकार से सर्वाइव करता है। पर आज लगभग 8 दशक बाद हमने सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारा लोकतंत्र विश्व के सबसे अग्रणी लोकतंत्र में एक है। विभिन्न जाति, भाषाओं, समुदायों में अलग अलग रूप से सुंदर रंगों की तरह बिखरे हुए हम सभी लोग इस देश के लोकतंत्र को एक मुट्ठी की तरह बांधकर आज भी संजोए हुए हैं। और मुझे आज कुछ पंक्तियां याद आती है उस शायर की कि हमने जमीन पर घर बनाया है पर हम जन्नत में रहते हैं। हमने जमीन पर घर बनाया है पर हम जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी जिस प्रकार से शांति का प्रतीक रहे हैं, तो हमने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हम हिंदुस्तानी शांति, संयम के प्रतीक हम ही हैं, तो दुश्मनों के मुंहतोड़ जवाब देने के अग्रणी भी हम ही हैं। हम अपने दोस्तों के मंगलकामी भी हम ही हैं, तो किसी को अपने ऊपर आने पर मुंहतोड़ जवाब देने के साबी भी हम ही हैं। अहिंसा के ध्वजवाहक हम ही हैं, तो किसी भी प्रकार की चुनौतियों को निपटने के शामी भी हम ही हैं। महात्मा बुद्ध भी हम ही हैं, तो राणा प्रताप भी हम ही। ये कुछ पंक्तियां इसलिए हैं कि आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा होना चाहिए। किसी भी स्तर पर आप हमेशा ये चीज याद रखें कि आप सिर्फ अपने एक लिमिटेड क्षेत्र को प्रस्तुत नहीं कर रहे। आप इस देश, इस समाज क्षेत्र के वो भाग हैं जो इसकी आगे आने वाली विधि, आगे आने वाले भाग्य को रचने वाले हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से एक वादा चाहता हूँ कि सैनिक जो हमारी सीमा पर खड़े हो, या खेत में खड़ा हमारा किसान बंधु हो, या हमारा श्रमिक मजदूर भाई हो, या विद्यालय में बैठा हुआ हमारा विद्यार्थी हो, या हम सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण हो, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से पालन करेंगे। हम समस्त भेदभावों को, समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को सरपंच लीला देवी